वंदे मातरम, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेश आप स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल दर्पित टेक्नो में। दोस्तों, हम होंगे कामयाब। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सभी जवानों तक यह वीडियो पहुंच सके और जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूं आप सब तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड किए हैं। एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें 2018 के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, उन पे हमने चर्चा की थी और हमने देखा था किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। ज़्यादा डीपली क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट टाइप जो सिंपल क्वेश्चन है वही हमसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हाँ, एग्जाम के जो टॉपिक हैं वो पूरे कवर किए जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आपको मेरे साथ जुड़े रहना है। आज जो हमारा वीडियो है उसमें 50 क्वेश्चन होंगे और 50 क्वेश्चन वही होंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपना पहले क्वेश्चन की ओर। बढ़ते हैं हम अपना पहले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को स्किप मत कीजिए दोस्तों और शुरू से देखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत को लाने वाले कौन थे? रामानंद। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर के अनुयायी क्या कहलाते हैं? कबीर के अनुयायी कबीरपंथी कहलाते हैं और ये निर्गुण भक्ति से संबंधित थे। कबीर ने गृहस्थ जीवन का निर्वहन किया है। ये सभी इन्फॉर्मेशन मैंने एक ही क्वेश्चन में डाल दिया है ताकि आप लोगों को आगे क्वेश्चन अलग से ना देखना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोसाई संघ की स्थापना किसने की? तो दोस्तों, जो गोसाई संघ की स्थापना वो चैतन्य स्वामी ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सिख धर्म की स्थापना किसने की? सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक साहब ने की थी और गुरु नानक साहब सूफी संत बाबा फरीद से बहुत प्रभावित थे। कई बार एग्जाम में पूछ लेते थे कि गुरु नानक किस सूफी संत से प्रभावित थे, तो संत बाबा फरीद। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किसने की? गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला हमारा क्वेश्चन है, ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना दादू दयाल ने की। दादू दयाल कबीर के अनुयायी थे और उन्होंने एक निपंख नामक आंदोलन भी चलाया था। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वो बाबर था, जिसने भारत पर 5 बार आक्रमण किए थे और इसके जो आक्रमण महत्वपूर्ण था, पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम और बाबर लोधी के मध्य, जिसमें बाबर विजयी हुआ। खानवा का द्वितीय युद्ध 17 मार्च 1527 राणा सांगा और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर विजयी हुआ। चंदेरी का युद्ध तीसरा युद्ध था 29 जनवरी 1528 मेदिनी राय और बाबर के मध्य, जिसमें बाबर विजयी रहा। अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 बाबर और महमूद लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजय हुई। या यूँ कहूँ कि बाबर ने सभी युद्धों में विजय हासिल की थी। और ये जो अंतिम युद्ध घाघरा का युद्ध, ये भी लास्ट ईयर एसएससी एग्जाम में आया था। तो आपको चारों युद्ध याद करना है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें साथ में बताता हूँ जो बाबर ने तुगलमा और तोपखानों का प्रयोग किया। तुगलमा युद्ध पद्धति है और तोपखानों का इसने अपने इसमें युद्ध में प्रयोग किया था। इसी के बलबूते इसने युद्ध जीत आता था, ये विजय प्राप्त कर लेता था ये। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, तोपखाने एवं तुगलमा युद्ध पद्धति किसने अपनाई? तो तोपखाने एवं तुगलमा युद्ध पद्धति बाबर ने अपनाई। इसको हमने डिस्कस कर लिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बाबरनामा किसकी रचना है? जो बाबरनामा है वो बाबर की ही रचना है। इसमें बाबर की आत्मकथा है। बाबरनामा को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया? तो बाबरनामा का जो फारसी भाषा में अनुवाद वो अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरकर किसकी मृत्यु हुई थी? तो पुस्तकालय से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हुई थी। जो बाबर का उत्तराधिकारी था वो हुमायूं ही था। हुमायूं की रचना किसने की? हुमायूं की रचना गुलबदन बेगम ने की। ये हुमायूं की बहन थी, इसने हुमायूंनामा की रचना की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा है वो सासाराम में है और सासाराम बिहार में पड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
डाक प्रथा का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था? वो किया गया था शेरशाह सूरी के द्वारा। तो दोस्तों ये शेरशाह से संबंधित और भी क्वेश्चन है, जैसे ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत किसने करवाई? तो शेरशाह ने ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत करवाई थी। और मलिक मोहम्मद जायसी थे, वो भी शेरशाह के समकालीन ही थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर का संरक्षण कौन था? तो वो था बैराम खां। कब से कब तक? 1556 से 1560 ईस्वी तक। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पानीपत की दूसरी लड़ाई कब व किसके मध्य हुई? पानीपत की जो दूसरी लड़ाई वह 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के मध्य हुई थी। दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को लोधी और बाबर के मध्य। यहाँ पे लोधी लिखा है तो ये टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है, तो आप इसको लोधी ही पढ़ें। हो जाता है दोस्तों थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, तो हमको थोड़ा ध्यान भी देना है इन चीज़ों का। और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउटफुल लगता है तो आप कमेंट्स करना कि वो क्वेश्चन में डाउट था, मैं उसको फिर से देखूंगा। हो सकता है कभी मेरे बोलने से या फिर टाइपिंग में प्रॉब्लम हो सकती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर का सेनापति था? तो ये तो सभी को पता है, मान सिंह अकबर का सेनापति था, जो उसके नवरत्नों में एक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म का प्रधान कौन था? तो दीन ए इलाही धर्म का जो प्रधान था वो अकबर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो वो था बीरबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहसाला बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? तो वो लागू की थी राजा टोडरमल ने, जो अकबर के दीवान थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार था? तो वो थे तानसेन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्रकार था? वो था अब्दुल समद। अब्दुल समद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जजिया कर किसने समाप्त किया? तो जजिया कर अकबर ने समाप्त किया था और इसको बाद में औरंगजेब ने शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। अकबर के नवरत्न कौन कौन हैं? थोड़ा इन पे हम देख लेते हैं, कभी एग्जाम पूछ लेगा कि अकबर के नवरत्न में कौन शामिल नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं इनको भी। बीरबल, अबुल फजल, टोडरमल, भगवान दास, तानसेन, मान सिंह, हकीम हुकाम, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा। ये सब अकबर के नवरत्नों में शामिल थे। एग्जाम में पूछ सकता है दोस्तों कि अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल नहीं था, इसलिए हमने इसको शामिल किया। अगला क्वेश्चन, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो की थी अबुल फजल ने। और साथ में ये भी बता दूं कि ये दीन इलाही धर्म का कट्टर समर्थक भी था। बीरबल के बचपन का नाम था महेश दास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुगलों की राजकीय भाषा क्या थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था? किसके शासनकाल को? अकबर के शासनकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्णकाल कहा जाता था। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किसने और कहाँ करवाया? तो बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर किसी क्वेश्चन में कंफ्यूज हो तो आप कमेंट करना। अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए किसको भेजा? तो इसका एक छोटा सा ट्रिक भी है, सब लोग जानते भी होंगे इसको, है जम्मा भट्टो। जैसे जमाल सिंह, माँ से मान सिंह, वैसे भगवान दास और टो से टोडरमल। ये क्रम वाइज है दोस्तों, जमाल सिंह, मान सिंह, भगवान दास, टोडरमल। तो हम इसको जमा भट्टो इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। न्याय की जंजीर किसे कहा जाता था? तो न्याय की जंजीर जहांगीर को कहा जाता था। और जो जहांगीर का उपनाम बोले या प्रिय नाम बोले तो उनको सलीम नाम से भी जाना जाता था। अकबर द्वारा सलीम नाम ही ज़्यादा पुकारा जाता था। जहांगीर ने किस सुख
किस सिख गुरु को फांसी की सज़ा दी? तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव है, यहाँ पे अर्जन देव है तो टाइपिंग में थोड़ा माफ़ करना, इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। अर्जुन देव को, जो 5वें गुरु थे सिखों के, उनको फांसी दी गई। तुजुक ए जहांगीरी आत्मकथा किसकी है? तो तुजुक ए जहांगीर जो आत्मकथा है वो जहांगीर की है। नूरजहां की उपाधि किसने किसने और किसको दी? तो नूरजहां की जो उपाधि है वो जहांगीर ने मेहरुन्निसा को दी। मेहरुन्निसा को उपाधि देने के बाद में नूरजहां नाम पड़ा, और जहांगीर ने नूरजहां से शादी भी की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? तो गुलाब से इत्र निकालने की जो विधि थी वो नूरजहां की माँ अस्मत बेगम है, उसने खोजी थी। हालांकि इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में शायद अभी आया नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक जानकारी के हिसाब से आप लोगों के सामने मैंने क्वेश्चन रखा है। मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता था। मुगल चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो जहांगीर के काल को कहलाता है। उसी काल में ये चरमोत्कर्ष पे थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जहांगीर के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो जहांगीर के मकबरे का जो निर्माण है वो नूरजहां ने करवाया था। सर टॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, एडवर्ड रैंड किसके काल में भारत आए? तो ये सब जो थे वो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ताजमहल का निर्माण किसने व कहाँ करवाया? तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया, और आगरा में, मुमताज़ महल की याद में। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ताजमहल का निर्माण जो करने वाला जो स्थापत्य कलाकार था उसका क्या नाम है? तो उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। और दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि जो ताजमहल का निर्माण किए थे उन सबका हाथ शाहजहां ने कटवा दिया था ताकि दोबारा ऐसा ना बने। अगला क्वेश्चन, स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां के काल को कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया? तो मयूर सिंहासन उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था, और जो मयूर सिंहासन का जो कलाकार है, जो निर्माण करता है, वो है बादल खान। वैसे निर्माण शाहजहां ने करवाया, लेकिन जो कलाकार था जिसने बनाया था उसका नाम है बादल खान। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, आगरा मोती मस्जिद, ताजमहल, दीवाने आम, दीवाने खास किसके द्वारा बनवाए गए? ये सब शाहजहां के द्वारा बनवाए गए थे। एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते हैं कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया, तो शाहजहां, इसलिए क्वेश्चन में ही हमने सब में कंबाइंड कर दिया। धर्मत का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? तो औरंगजेब व दारा के मध्य 1658 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। सामूगढ़ है, सामूगढ़ पढ़ा जाए इसको। सामूगढ़ का युद्ध कब व किसके मध्य हुआ? तो ये दारा और औरंगजेब के मध्य 1658 ईस्वी में हुआ था। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी? तो गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। ये सिखों के 9वें गुरु थे। इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं किया, इस वजह से इनको हत्या करवा दी। जजिया कर को किसने पुनः लागू किया? तो इसको हमने डिस्कस कर लिया है पहले भी। ये औरंगजेब ने लागू कर दिया था, जबकि अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, बट औरंगजेब ने इसको फिर से लागू कर दिया। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो दोस्तों ये थे आज के अपने टॉप 50 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीवी का मकबरा कहाँ में किसने निर्माण करवाया था? तो बीवी का जो मकबरा है वो औरंगजेब ने, और औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में पड़ता है वहाँ करवाया था। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। तो दोस्तों आज हमने बात की है टॉप 51 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में, खासकर जो एसएससी के एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप तक मेरा ये वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों मैं साथ में एक बात और कहना चाहूँगा कि जो हमारी सीरीज़ है ये बिल्कुल टॉपिक वाइज चलेगी, और किसी भी टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अगर वो आपको उसमें डाउट लगता है और ऐसा लगता है कि मैंने कहीं टाइपिंग मिस्टेक कही उसको या फिर बोलने में, तो आप मुझे उसका कमेंट्स करना, और हम टॉपिक वाइज ही लेके अब चलेंगे वीडियो, ताकि हमारा पूरा सिलेबस टॉपिक वाइज क्लियर हो जाए और क्वेश्चन को छूटे भी नहीं। हम उन्हीं क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो। तो दोस्तों अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना।
मिलते हैं हम अगले वीडियो में। इसी तरह का वीडियो हम डेली अपलोड करेंगे। टॉप 50 क्वेश्चन होंगे और वही क्वेश्चन होंगे जो हर एग्जाम में आए हुए हैं। तो मेरे साथ बने रहना। 10 से 15 मिनट का दोस्तों ये वीडियो होता है, इससे ज़्यादा वीडियो हम बड़ा नहीं करेंगे इसको, क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपका भी जो टाइम है बहुत मूल्यवान समय, इस समय आपका हम एक एक मिनट की कदर और एक एक मिनट का सदुपयोग करेंगे, इसको अनावश्यक व्यर्थ नहीं करेंगे दोस्तों। तो ठीक है, मिलते हैं। वंदे मातरम।